नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। और हिंदुस्तानी खान के चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप लोगों की मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर लगे कि आप लोगों के लिए कुछ भी टिप्स है या हेल्पफुल है तो आप लोग कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों खर्च के बारे में, यानी मद्र सप्तक की। तो मद्र सप्तक क्या है कि मद्र सप्तक किस प्रकार इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई बच्चा है और वो चलना सीख रहा है, बैठना सीख रहा है, तो एक बच्चे को एक आहार की आवश्यकता पड़ती है ना। तो उस बच्चे को आहार के लिए आजकल तो कई प्रकार के सप्लीमेंट आ चुके हैं मार्केट में। दवाई दुकान में जो है बहुत सारे सप्लीमेंट आ चुके हैं। पहले काजू बादाम अखरोट और उनको घी का हलवा और ये सारी चीजें दी जाती थी। ये क्यों दिया जाता था? क्योंकि जो बचपने में उनको जो सप्लीमेंट या अच्छी आहार दे दी जाएगी ना, वो जीवन भर उनके लिए जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा, जीवन भर वो साथ देगा। तो उसी तरह से खर्च है मेरे दोस्तों। खर्च यानी मद्र सप्तक का अगर आपका रियाज मजबूत है तो आपका ये लाइफ टाइम चलने वाला है। उसके बाद आपको कभी भी संगीत में किसी भी जगह कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो आप लोगों का समय बहुत ज्यादा मैं वेस्ट न करते हुए मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि खर्च के रियाज का जो पहर है वो भोर का पहर है। भोर के पहर इस कारण, इसका भी एक कारण है क्योंकि जब हम लोग देखिएगा, जब भी सुबह उठते हैं तो हमारी आवाज जो है वो थोड़ी बहकी रहती है, थोड़ी भारी भारी सी रहती है। तो वो आवाज जो है एकदम आपको बेसिक आवाज मिलता है। तो इसीलिए सुबह का पहर जो है, जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी उस्ताद हैं, वो सुबह का ही टाइम बोलते हैं कि हमें सुबह का ही वक्त जो है खर्च का रियाज करना है। और खर्च के रियाज में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप पूरे दम को भरिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी टेक्निकल चीजें जो है वो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि लोग भूल जाते हैं कि ये छोटी छोटी टिप्स जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हम खर्च का रियाज कर रहे हैं या संगीत में कोई भी अगर मद्र में है, मध्य में है या तार में है, तो हमारी जो सांस का जो योगदान है वो संपूर्ण योगदान जो है, समझ जाइए कि 90% जो है, बल्कि मैं तो कहूँगा 95% जो है वो आपकी जो सांस अंदर से आ रही है उसका योगदान रहता है। तो आपका जब आप रियाज करो, जब आप खर्च का रियाज करो, तो आपको ध्यान देना है कि आपके गले में जो है उसका स्ट्रेंथ ना पड़े। जैसे एक हो गया, मैं सी का सौ ले रहा हूं, तो ये गले में स्ट्रेंथ पड़ रहा है और एक मेरी अंदर से आवाज निकल रही है। तो ये आपका जो स है ये आपका अपना स है। तो अपना स जो अपना आवाज़ जो नॉर्मल हम अपनी आवाज़ में बात करते हैं वही आवाज़ हमारी आ रही है अंदर की सांस की। कहीं स्ट्रेंथ नहीं पड़ना चाहिए। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप खर्च का रियाज कर रहे हैं तो सा मतलब आपके ऊपर के सा से, यार मध्य सप्तक के सा से मैं ले रहा हूँ, तो वहाँ से आपको आरंभ करना है और नीचे आना है, फिर उसके बाद ऊपर आना है। तो मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है आप। जितना चाहे उतना ही ले जाना है, आपको खींचना नहीं है, उसमें जोर नहीं देना है, जितना चाहे, क्योंकि ये प्रैक्टिस की बात है। ये धीरे धीरे आपकी जो है जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ेगा, आपकी आवाज़ में एक बहुत बेहतरीन वाइब्रेशन जो है वो आएगा। तो आपको जोर नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, जितना तक आप जा पाओ और जितना तक आप इसको सुर को टान पाओ।
आकार में आ जाते हैं। इसी पैटर्न में रियाज करना है और बड़े आराम से, जोर नहीं देना है। जितनी सांस, पहले सांस को भर लिया मैंने, ये ग पे हूं मैं, सॉरी रे पे, बीच में वार्म अप भी कर लिया करिए। मैं आकार में मद्र में आ रहा हूं। तो इसका रियाज आप रोज़ सुबह करिए और विश्वास करिए कि इसका आपको लाइफ टाइम फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपकी आवाज़ की जो मजबूती है और ये आपको ज़बरदस्त चलना भी सिखाएगा, दौड़ना भी सिखाएगा और बड़े से बड़े मैदान में खर्च का रियाज जो है आपको खेलना भी सिखाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे सारे भाइयों बहनों और मेरे जितने भी गुरुजन लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, इन सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए।